आदाब नाजरीन, खिता चनाब की खबरों पर मुश्तमिल आज का खबरनामा लेकर मोहम्मद असगर भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर। खबरों की तफसील से पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। किश्तवाड़ मड़वा के जंगलात से पुलिस ने अस्करियत पसंदों की कमीनगाह को तबाह किया। पुलिस ने भारी मकदार में असला बारूद बरामद करने का दावा किया। महकमा सेहत आमा के बाद अब मैकेनिकल डिपार्टमेंट के आर्जी मुलाजमीन भी हुए सरापा एहतजाज। खलैनी में अपने मुतालबात को लेकर किया एहतजाज। और डोडा में मेरा शहर मेरा फख्र प्रोग्राम के हवाले से आफिसरान की बदरवा में एक मीटिंग मुनक़िद। अब खबरें तफसील से। जुमा के रोज पुलिस ने किश्तवाड़ जिला में मिलिटेंटों के ठिकाने को तबाह करके वहां से असला और गोला बारूद का एक बहुत बड़ा जखीरा बरामद करने का दावा किया है। एक बयान में पुलिस तर्जमान ने बताया कि पुलिस ने मुसद्दी का इतला मिलने पर जिला किश्तवाड़ के दूर दराज इलाका मड़वा के जंगलात में 11 RR के साथ मिलकर एक कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। तर्जमान ने बताया कि तलाशी के दौरान असला और गोला बारूद समेत एक RPG लॉन्चर, 2 पिस्तौल मैगजीन, 9 पिस्तौल राउंड, 4 AK-47 खाली मैगजीन, 122 राउंड और 7 प्लास्टिक के दस्ती बम बरामद हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस हवाले से कानून के मुतल्लिका दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जिला डोडा में महकमा सेहत आमा से वाबस्ता आर्जी मुलाजमीन की काम छोड़ हड़ताल अभी जारी है, तो जुमा के रोज महकमा मैकेनिकल इंजीनियर के साथ मुंसलिक योमिया उजरत पर काम कर रहे आर्जी मुलाजमीन ने भी अपने मुतालबात को लेकर खलैनी में एहतजाज किया। उन्होंने हुकूमत पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि उनके साथ मुसलसल इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है और अरसा दराज से उनकी मुस्तकिल पॉलिसी पर टाल मटोल किया जा रहा है, जिसके खिलाफ उन्होंने शदीद नाराजगी का इजहार किया है और बताया कि हुकूमत की तरफ से ना ही मुस्तकिल पॉलिसी मरतब की जा रही है और ना ही उनको माहाना तनख्वाह दी जाती है, जिस वजह से शदीद दुश्वारियों का सामना कर रहे हैं और नौबत फाका कशी पर बन आई है। लेकिन हुकूमत उनसे मुसलसल काम ले रही है जबकि उसके इवज महाना कुछ नहीं दिया जाता है। मैकेनिकल डिपार्टमेंट से वाबस्ता योमिया उजरत पर काम कर रहे आर्जी मुलाजमीन ने हुकूमत से मांग करते हुए कहा कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए, बसूरत दिगर वो बड़े पैमाने पर एहतजाज करने के लिए तैयार हैं। देखिए हमारे नुमाइंदे जाफर हुसैन बोरू की ये रिपोर्ट। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम शिवराज सिंह है, मैं उधमपुर से हूँ। यहाँ पे आए हम प्रोटेस्ट करने, हम अपने मैकेनिकल डिवीज़न के खलैनी में हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हम पे अत्याचार हो रहा है, हमसे गुलामी कराई जा रही है, विदाउट वेजेस हमसे काम लिया जाता है। स्नोफॉल का ऑपरेशन जो हमारे सारे डेली वेजर भाई सारे मिलके इसको काम को अंजाम देते हैं, रास्ते खोलते हैं और लास्ट में क्या बोला जाता है, ऑफिसर जाके ऊपर बोलते हैं कि रास्ता हमने खोला। कौन सा रास्ता खोला? सारे बंदे हमारे काम करते हैं, स्नोफॉल में मशीनें हम चलाते हैं। जहां रोलर इतनी बड़ी बड़ी पहाड़ियों में रोलर लगे हुए हैं वहां पे जाके काम हम कर रहे हैं, वो भी विदाउट वेजेस। अत्याचार नहीं है जी? विदाउट वेजेस कैसे हमसे काम लेते हैं जी? और जब हम इनसे पूछने जाते हैं कि हमारी वेजेस कहाँ है तो हमें बोला जाता है कि वेजेस अभी आई नहीं है। वो कौन सी वेजेस है यार? विदाउट वेजेस से हमसे काम लिया जाता है और वेजेस हमको दिए नहीं जाते। जब पूछने जाते हैं कि यार आप ऐसे ही हो, नीड बेसिस हो, काम लिया और थ्रो किया। टेक्निकल पोस्ट है ये मशीनें सारी चलाना। अगर एक टेक्निकल बंदा लेना हो 20-25 हज़ार में मिलता है एक टेक्निकल बंदा सही ढंग से चलाने वाला। हम मशीन को उसको रिपेयर भी करेंगे, चलाएंगे भी और ये आराम से अपनी लाख 1.5 लाख पे लेंगे और हमारे सारे भाइयों पे अत्याचार करेंगे। ये गलत है। और कोविड-19 में भी आपने भरपूर काम किया, सरकार आपको कोविड-19 में ऑक्सीजन सिलेंडर जो क्वारंटाइन सेंटर बने हुए थे वहां पे लड़कों ने काम किया, उनकी पूरी सेवा की। और ये फिर ये बोलते हैं कि नहीं आप हो ही नीड बेसिस, थोड़ी देर काम करेंगे, जितने दिन किया इतनी पे मिलेगी। ऐसा थोड़े होता है। इनको भी ऐसे दिया जाए, इनकी संडे काटे जाए, इनकी पे रोकी जाए, फिर इनको पता चलेगा कि क्या होती है, कैसे पे कटती है। हमें तो साल से पे ही नहीं मिलती, हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, उनको क्या खिलाएंगे? ये तो अत्याचार है। अगर थोड़े दिनों में ये मसला हल नहीं हुआ, अभी तो उधमपुर, कठुआ, खलैनी, किश्तवाड़ बंद हुआ है, बाकी भी डिवीजन हम बंद कराएंगे कि ये क्यों अत्याचार हो रहा है हम पे। और इन ऑफिसरों को इतना सर दर्द का एहसास नहीं है कि इन बच्चों पे अत्याचार हो रहा है कि हम इनका साथ दें। ये उल्टा हमको धमकाते हैं कि आपको निकाल दिया जाएगा। कैसे निकाला जाएगा? हमने 25-25 साल दिए, ये हमारा घर है,
हमने इन मशीनों में हमारी ज़िंदगी बसी हुई है। अगर ये जल्द से जल्द मसला हल नहीं हुआ, हम इनकी ईंट के ईंट बजा देंगे, इनको बताएंगे कि हम क्या चीज़ है। और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आपकी मीडिया के माध्यम से, मैं चिनाब टीवी के माध्यम से गुजारिश करता हूँ, आप हमारी इस आवाज़ को गवर्नर साहब तक पहुँचाएँ कि ये क्या अत्याचार हो रहा है, और जल्द से जल्द हमारी रेगुलाइजेशन पॉलिसी लागू करें। जो 94 से अभी तक ये रेगुलाइजेशन पॉलिसी लागू क्यों नहीं हुई, ऐसा क्या कारण है? ये हिचकिचाते हैं वेजेस देने में और रेगुलाइजेशन पॉलिसी। हाँ, नई मशीनरी लाने में इनको कोई हिचकिचाहट नहीं होती, वो करोड़ों रुपए की मशीनरी आ जाती है, पर हमारी लाखों रुपए की सैलरी देने में इनको बड़ी वो होती है परेशानी। सर आपका शुभ नाम? शाहनवाज तांत्रे। सर किस डिपार्टमेंट से हैं आप? मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट खिलानी से। सर क्या वजह है जो आपने आज जो प्रोटेस्ट किया, क्या वजह है? हमारी तनख्वाह नहीं दी जा रही है। हमारे इधर सारे गरीब लड़के हैं, तो हमें हमेशा यही कहा जाता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, जब पैसे आएंगे तब आपकी तनख्वाह रिलीज़ हो जाएगी। लेकिन पिछले 1 साल से हमारी तनख्वाह रिलीज़ नहीं हुई, ना कहीं पैसा ही आया, और काम हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे आप ले लो कि 6 महीने पहले कोविड का बहुत ज़ोर था, आज भी है, हमने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखी है। तो 6 महीने पहले हमें डीसी ऑफिस में ड्यूटी लगाई गई, उधर हमें सेंटर में लगाया गया, जो हमारे क्वारंटीन सेंटर थे उधर लगाया गया, उधर भी हमने काम किया एज कोरोना वॉरियर्स की तरह हमने काम किया और तन मन धन लगा के काम किया। लेकिन जब भी तनख्वाह की बात आती है तो ये पीछे हटना शुरू हो जाते हैं और हमें ये कहते हैं कि आप मुलाजिम ही नहीं हो। ये क्या वजह है? ज़रा इसी के लिए हमने आज प्रोटेस्ट किया है। आज हमने ये प्रोटेस्ट अपने दफ्तर के अंदर किया है, लेकिन अगर हमारी तनख्वाह नहीं दी गई तो हम रोडों पे उतरेंगे और हम ऐसा प्रोटेस्ट करेंगे कि लोग मजबूर हो जाएंगे हमारी तनख्वाह की बात करने के लिए। 2017 में भी आपने प्रोटेस्ट किया। हाँ, हमने तब से सरकार आपको नज़रअंदाज क्यों कर रही है? क्या पता क्यों कर रही है, लेकिन हमारे जो ऑफिसर्स हैं, ऑफिसर्स हमें हमेशा जब भी इनके पास जाओ तो ये बोलते हैं हमारे पास जी आपके लिए पैसा नहीं है। तो हम किसके पास जाएं? हम काम तो इधर ही करते हैं। इधर एक बंदा 3-3 मशीनें चलाता है, परमानेंट स्टाफ कोई है ही नहीं, सारा डेली यूजर स्टाफ हमारा सारा डिपार्टमेंट चला रहा है। अभी स्नो का टाइम आ रहा है, स्नो में हमारे जो लड़के हैं सारे वही काम करते हैं, और फिर भी हमें कहा जाता है कि नहीं आपके लिए तनख्वाह नहीं है। हम मुआवजाना गुजारिश करते हैं हमारे डिपार्टमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से। सर आपने जो कहा कि इनकी हमारी ज़रूरत इनको नहीं है, अफसरान को, इनको डिपार्टमेंट को हमारी ज़रूरत नहीं है, तो क्या इनके पास परमानेंट मुलाजिम हैं? नहीं, इनके पास परमानेंट स्टाफ कोई भी नहीं है। मुझे लगता है 2-3 है इनके पास परमानेंट स्टाफ, लेकिन वो भी रिटायर होने को हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बदरवा राकेश कुमार की सरबराही में डाक बंगलो बदरवा में ऑफिसरान की एक मीटिंग मुनक्कद हुई। ये मीटिंग मेरा शहर मेरा फक्र के 2 रोजा प्रोग्राम के इनकाद के लिए उठाए जाने वाले इकदाम पर तबादला ख्याल करने के लिए तलब की गई थी, जिसमें तमाम महकमा जात के आला अफसरान मौजूद थे। एडीसी बदरवा ने अफसरान को हिदायत दी कि वो अपने मुतल्लिका महकमों के जरिए आम आदमी के फायदे के लिए शुरू की गई मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों की तफसीली रिपोर्ट बनाए। इस प्रोग्राम के दौरान में सेहत, तालीम, समाजी बहबूद जैसे अहम शोबों समेत मरकजी सरपरस्ती में चलने वाली स्कीमों की अमलावरी पर भी तबादला ख्याल किया गया। याद रहे कि जम्मू कश्मीर में देहात के अवामी मसाइल व मुतालबात सुनने के लिए बैक टू विलेज प्रोग्राम का इनकाद किया गया था। इसी तर्ज पर अब मेरा शहर मेरा फक्र के नाम से कस्बा जात के लिए 20 अक्टूबर से प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है। जिला डोडा के जनूब मगरबी इलाका कास्तीगढ़ बागवा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों की तामीर का काम जो शुरू किया गया था अब पाए तकमील तक पहुंच रहा है। साल 2002 में जिला के दही इलाकों को राब्ता सड़कों से जोड़ने के लिए PMGSY के तहत तामीरी काम शुरू किए गए थे। मज़कूरा इलाकों में पहले दूसरे मरहले के तहत सड़कों का जाल बिछाया गया और अब इन सड़कों पर तारकोल बिछाया जा रहा है, जिससे शहर और देहात का फासला कम हो गया है और लोग इन सड़कों पर आसानी से सफर कर रहे हैं। हुकूमत की तरफ से यह स्कीम मुकम्मल तौर कामयाब हुई है, जिसके तहत हर गांव को सड़क सहूलियात फराहम की गई है। डोडा के जनूब मगरबी इलाकों में सड़कों पर हो रहे ब्लैक टॉपिंग पर अवाम में खुशी की लहर पाई जाती है।
डीडीसी डोडा ने बताया कि पीएमजीएसवाई एक मुफीद प्रोजेक्ट साबित हुआ है, जिसके तहत जिला के अंदर 100% ब्लैक टॉपिंग का काम मुकम्मल किया जा रहा है। जी मोहम्मद इरफान। पहले यहाँ पे पिछले 1-2 साल से यहाँ पे लुक नहीं वाइडिंग होनी थी, वाइडिंग यहाँ पे कुछ लोग करने नहीं दे रहे थे, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन आज तक साथ नहीं हमारा दिया। कल भी हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए 2-3 जगह कि यहाँ पे इंक्रोचमेंट हटाएं, उन्होंने नहीं हटाए। वहाँ पे दफ्तर में बैठ के बातें करते रहते हैं और बेचारा ठेकेदार क्या कर सकता है। ठेकेदार ने अपनी तरफ से कोशिश की काम करने, उसने थोड़ा बहुत कर दिया और आज जाके लुक पड़ी 1.5 साल के बाद, जो 1.5 साल पहले पड़नी थी आज 1.5 साल के बाद पड़ी। मगर शुक्र अल्लाह का हम इस गर्दो गुबार से हम बच गए आज। नहीं तो आप हमारी दुकानों को देखें, हमारे घरों को देखें, हमारे बच्चों को जो यहाँ पे स्कूल जाते थे, हम खुद यहाँ पे काम करते, हमारी यहाँ दुकानें हैं, हमारा कितना बुरा हाल है। हमारी दुकानों में आप डस्ट देखें कितनी है। तो शुक्र अल्लाह का कि इजाफा लुक पड़ी और काम भी अच्छा हुआ है। वैसी बात नहीं है काम अच्छा नहीं है, काम अच्छा है, बस सिर्फ 1-2 जगह इंक्रोचमेंट की वजह से सारा काम खराब हो रहा है। सज्जाद हुसैन। ये सर जो टोटल लेंथ है हमारे रोड की डोडा टू भागवा, ये 15 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर लास्ट ईयर में कंप्लीट हुआ था, उसके बाद 5 किलोमीटर हमारा जो रह गया था वो इस साल हमने कंप्लीट कर दिया है। तो इसकी जो टोटल लेंथ बनती थी ये 15 किलोमीटर था। 10 किलोमीटर लास्ट ईयर हो गया, 5 किलोमीटर इस साल हो गया, प्लस कुछ थोड़ी पेचेस भी थे, वो पेचेस भी हम निकाल रहे हैं। तो सारी रोड ही समझो जो डोडा टू भागवा ये कंप्लीट ही हो रहा है। तो इसमें जो है हम सिंगल लेयर जो कर रहे हैं, कहीं पे जहाँ पे हमें रोड पे डालना है ऑल ओवर वो 375 डालना है, लेकिन जहाँ पे हमें रोड मिल रही है वहाँ पे हम उसका डबल कर रहे हैं विड्थ में सर। तो बाकी लोग भी खुशी है इंशाल्लाह, तो हम भी अच्छा ही काम कर रहे हैं सर। इसमें प्रॉपरली जो काम करना है रोड पे वो हम कर रहे हैं। जैसे हम सब पहले इसमें रोड में सफाई करके, जब लॉकडाउन के बाद सफाई करके उसमें पहले हम प्रीमियर कोट करते हैं, उसके बाद टेक कोट करते हैं, टेक कोट के बाद सर हम बीएम करते हैं बिटुमिन मैग्डम। उसकी जो सर थिकनेस होती है हमारी बिटुमिन मैग्डम की, वो सर लूज में हम 70 सेंटीमीटर डालते हैं और कंपेक्शन करके 50 सेंटीमीटर आता है सर। तो उसके बाद जो सेकंड लेयर इसकी होती है पीसी, यानी कि प्रीमियक्स कारपेट इसमें जो हम डालते हैं सर, वो लूज में हम डालते हैं 30 सेंटीमीटर और कंपेक्शन करके वो 20 आता है सर। तो उसके बाद हम सील कोट कर देते हैं और यही हमारा काम है सर। तो इस हिसाब से हम प्रॉपरली चल रहे हैं। अब हाँ सर, लोग तो खुशी है जाहिर एतबार से कि लोग बड़े तंग आ चुके थे ड्यूटी से, ऐसे डस्ट में। क्या जी, डस्ट की वजह से बच्चों में प्रॉब्लम आ रही थी, दुकानदारों को प्रॉब्लम आ रही थी, गाड़ी वालों को प्रॉब्लम आ रही थी। तब तो लोग तकरीबन काफ़ी हद तक खुश भी है। क्या जी, हमें रोड मिल गया और इससे बड़ी क्या चीज़ होगी सर। तो इंशाल्लाह हम प्रॉपरली हिसाब से अपनी वर्किंग करते हैं, रात दिन काम कर रहे हैं सर। तो अदरवाइज हम भी नहीं परफेक्ट कर रहे हैं उतना कि जितना होना चाहिए, लेकिन दे रहे हैं कि जितना प्रॉपरली हमें करना चाहिए वैसे हम कर रहे हैं सर। ये है रोड है 14 किलोमीटर कुछ पॉइंट है सर। ये है यहाँ चिनार के पेड़ से भागवा तक, ये है कॉन्टैक्ट है आदित्य कंपनी कोई दिल्ली से है, आगे पीएमजीएसवाई है। इसको कुछ ये पिछले साल हुआ है, कुछ जो बचा था वो इस साल कर रहे हैं हम। आज हमारा लास्ट है, कुछ थोड़ा बहुत जो बचा भी होगा तो उसको हम कल कंप्लीट करके इसको ओके कर देंगे। रही बात थिकनेस का है 50 mm बीएम है, 20 mm हमारी पीसी है, उसके ऊपर इसका सील कोट है। लेकिन हम 50 mm लेके नहीं चल रहे हैं, हम 50 से 55 लेके चल रहे हैं, 20 को 25 लेके चल रहे हैं, क्योंकि इसको आप चेक भी कर सकते हैं सर। क्यों, पब्लिक खुश तो हम भी हैं सर। सर बहुत अच्छा है, क्योंकि एक कोरोना का केयर है, दूसरा यहाँ मिट्टी धूल का केयर था। इससे अगर लोग दुनिया बच जाएं तो इससे ज़्यादा चाहिए क्या। तहसील खड़ी में आज सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से एक बेदारी कैंप मुनक्कद किया गया, जिसमें लोगों को ओल्ड एज पेंशन के बारे में जानकारी दी गई। याद रहे कि इस स्कीम के तहत मुख्तलिफ जुमरों में आने वाले लोगों को हुकूमत की तरफ से मदद की जाती है। इस स्कीम के तहत हुकूमत उन लोगों की मदद करती है जो बुढ़ापे में दूसरों पर इंसार रखते हैं। इस स्कीम के लिए मर्दों की उम्र कम से कम 60 बरस और ख्वातीन की 55 बरस रखी गई है। पहले मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो वक्तन फवक्तन जो है हमारी छोटे मोटे जो इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट करने के लिए पहुंच जाते हैं। और इसके बाद हम
तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं सोशल वेलफेयर पूरे डिपार्टमेंट का, खासकर गिरी साहब को, कि जिन्होंने कल शाम जो है हमें एक फ़ोन किया और उसमें हमें बताया कि हम जो हैं खड़ी के अंदर जो है एक वेरिफिकेशन अवेयरनेस कैंप जो है वो ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, तो हमारी इन्होंने इसमें हेल्प चाहिए। तो हम बजाते खुद अपने पंचेस और सरपंचेस को साथ लेकर जो है इस कैंप के लिए हमें बड़ी खुशी होगी कि जो है इस तरीके की अवेयरनेस कैंप्स जो है वो खड़ी ब्लॉक में हो और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो मरकज़ी स्कीम्स हैं उनके बारे में जानकारी मिले और वो इससे फैज़याब हो जाएं। तो जहाँ तक आपका सवाल है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी तक रिजेक्शन में थे किसी भी फॉर्मेलिटीज़ के डेफिशिएंसी के कारण, तो इसमें हम ये कहना चाहेंगे कि पंचायतें बनने से पहले बहुत कम लोगों को जो है खड़ी ब्लॉक के अंदर जो है ये पेंशन मिल रही थी। तो फिर गिरी साहब की ज़ाती मुदाखलत से इनके रफ़ीक साहब के और गिरी साहब के मतलब इनके लोगों की तरफ से जो मतलब इन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव रखा कि इनका एक ज़ाती हमदर्दी रही इस इलाके की तरफ से, और हमारे पंचेस और सरपंचेस को साथ लेकर इन्होंने जो पिछले कोई मार्च अप्रैल में जो है एक बहुत ही मैं एक इस हिसाब से कहूँ तो मेगा एक गिफ्ट जो है खड़ी ब्लॉक को दिया, जिसमें कम से कम 70 से 80% जो फॉर्मेलिटीज हमारी पेंडिंग थी जिनके सैंक्शन नहीं हुए थे तो वो क्लियर करके उनके वो केसेस को अप्रूव कराया। तो इनके लिए हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं बीडीसी चेयरमैन खड़ी सजाद साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने कल रात मैंने इनको कॉल किया और बाकी सरपंच साहिबान भी जो इस ब्लॉक के हैं कि हम एक अवेयरनेस कम वेरिफिकेशन का मुनक्किद करने जा रहे हैं आपके ब्लॉक में, और इसका सेंटर हमने खड़ी यहाँ तहसील में रखा। तो इन्होंने उस पर गौर करते हुए जल्दी एक्शन लिया और सबको एक्टिवेट कर दिया, और आज ये खुद भी यहाँ तशरीफ़ आवर हुए और बाकी सरपंच साहिबान भी आए और कुछ सरपंच साहिबान भी यहाँ पे आए। तो इस वेरिफिकेशन इस जो अवेयरनेस कम वेरिफिकेशन कैंप का बुनियादी मकसद था वो था एक लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना, क्योंकि अक्सर लोगों को जानकारी नहीं होती है कि कौन कौन से कागजात देने होते हैं, क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं और इसमें बाकी जो क्राइटेरिया होते हैं। तो जो मेन क्राइटेरिया इसमें है, जो अगर हम इसमें दो स्कीमें आती हैं, ISSS और NSAP। अगर हम मजमूई तौर पर बात करें तो जो इसमें ओल्ड एज पेंशन और जिसको हम OAP बोलते हैं, और एक होती है विडो पेंशन, और तीसरा होता है PCP, फिजिकली चैलेंज्ड पर्सनस। इसके अलग अलग जो है रिक्वायरमेंट्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स की हैं। अगर हम बात करें ओल्ड एज पेंशन स्कीम की, तो इसमें सबसे पहले जो एक मेन जो इसका जो रहता है क्राइटेरिया वो रहता है एज का। इसमें 60 साल कम से कम जो 60 साल होनी चाहिए, एक जो मेल होता है, जो मेल बुजुर्ग होता है उसकी 60 साल उम्र होनी चाहिए, और जो फीमेल होती है उसकी 55 साल होनी चाहिए कम से कम। तो इसका मेन क्राइटेरिया ओल्ड एज के। बाकी जो आधार है, अकाउंट है, राशन कार्ड, BPL में यहाँ पे वजाहत करना चाहूँगा कि यहाँ पे कुछ मसला बना कि सर हमारे पास NPHH है, इसका क्या करें, PHH है, BPL है, AAY है। लेकिन मसला ये है कि कुछ राशन कार्ड में देख रहा था उन पे NPHH लिखा है, कुछ पे PHH लिखा है, कुछ पे क्लियरली BPL लिखा है और कुछ पे क्लियरली AAY लिखा है। तो BPL वालों के लिए कोई इनकम नहीं है, वो विदाउट इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे NPHH या PHH का मसला है, वहाँ पे जो है कि वो एक मसला बन जाता है कि भाई इनको क्या करें, उनसे हम इनकम सर्टिफिकेट लेते हैं और उनका जो लिमिट है वो सालाना जो पर एनम जिसको हम बोलते हैं वो है 75,000 सालाना मैक्सिमम उनकी इनकम होनी चाहिए। और उसके बाद उसका एड्रेस प्रूफ, चाहे आधार हो, चाहे वोटर ID कार्ड हो, चाहे उनके पास ये डेट ऑफ बर्थ हो या और भी कोई डॉक्यूमेंट हो जिसमें एड्रेस प्रूफ, एज प्रूफ या मेडिकल सर्टिफिकेट होता है, ये बाकी चीज़ें देनी पड़ती हैं। तो नाजरीन, इसी के साथ आज का खबरनामा पहुंचता है अपने इख्तिताम को। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज, आदाब।